नगर पंचायत और थाना पागबड़ा के पीड़ित व्यक्तियों ने लोन देने के नाम पर धोखेबाजी करने वाले बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। पागबड़ा निवासीगण शफीक अहमद, मोहम्मद शाहरुख और योगेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र पेश किया। आरोप है कि उन्होंने लोन के लिए पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोदीपुर राजपूत के कर्मचारी और अधिकारियों से संपर्क किया। बैंक कर्मी जसराम ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कागजात पूरे करने के लिए 50-50 हजार रुपए देने होंगे। 31 मार्च 2022 को कुछ लोगों की मौजूदगी में 50-50 हजार रुपए दे दिए गए। उसके पश्चात 4 ब्लैक चेक पर भी हस्ताक्षर करा लिए गए। कहा गया कि ये बैंक की फाइल में जमा होंगे तभी लोन जारी होगा। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनको 6 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ, जिसमें से 3 लाख रुपए दे दिए गए। 2 माह उपरांत 95 हजार रुपए शेष धनराशि की मांग की गई तो 1 वर्ष का समय बताया गया। प्रार्थना पत्र में आगे कहा गया कि जब 3 जून 2023 को पंजाब नेशनल बैंक लोदीपुर राजपूत शाखा में गए तथा खाते के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि उनके खाते में कोई धनराशि नहीं है। लोन की शेष धनराशि के बारे में जब पूछा गया तो बैंक कर्मी और अधिकारी उन्हें धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण वो बेहद परेशान हैं। बैंक के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, लेकिन लोन की शेष राशि उन्हें नहीं मिल रही है। थाने पर कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई गई। पीड़ित शफीक अहमद ने क्या कहा, ये सुनते हैं। शिकायत यह है सर, हमने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करा था पंजाब नेशनल बैंक लोदीपुर राजपूत। जब बैंक प्रबंधक से मिले हम जाके तो उन्होंने ये कहा कि जसराम से मिल लो, हमारे कर्मचारी से उनसे बात करो। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा आपके कागजात पूरे करने के लिए 50-50 हज़ार रुपये एडवांस देने पड़ेंगे। वो पैसे हमने सर उन्हें दिए 50-50 हज़ार, जिसमें हमारे साथ मैं था, मोहम्मद शाहरुख और योगेंद्र सिंह। हम दोनों का 6 लाख का लोन बताया उन्होंने और योगेंद्र सिंह का 9.5 लाख का लोन। तो हमने 50-50 हज़ार रुपये देने के बाद फिर उन्होंने हमारा करंट खाता खुलवाया, चेक बुक लेकर हमसे रख ली। फिर उसके बाद वो हमसे बोले 4 चेक दो आप साइन करके, वो फाइल में लगेंगे, उसके बाद आपका लोन इशू हुआ। हमने उन्हें 4 चेक दे दिए। देने के बाद लोन इशू हुआ। वो आके मेरी दुकान पे 3 लाख रुपए हमें दोनों को दे दिया और 5.5 लाख रुपए योगेंद्र को दिए। देने के बाद सर कोई बात नहीं, हमने कहा बाकी पैसे, बोले बाकी पैसे मिलेंगे। 2 महीने के बाद उन्होंने 95 हज़ार रुपये हमें फिर दिए IFM के गेट पर। फिर उनसे हमने कहा मैंने बाकी पैसे, बोले बाकी पैसे आपके 1 साल के बाद मिलेंगे, आपके खाते में पड़ेंगे। हम इंस्टॉलमेंट बराबर जमा कर रहे हैं बैंक का। जब हम गए तो इन लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका था। बैंक प्रबंधक और थे, उनसे कहा मैंने कहा हमें पैसे लोगों से पैसे निकालना, 2,05,000 रुपये हमारा खाते में रह गया। तो हमसे बोले बैंक प्रबंधक जो थे उस समय मौजूद, उन्होंने खाता चेक करा। खाता चेक करने के बाद हमारा जीरो बैलेंस था, उसमें कोई पैसा नहीं था। फिर उसके बाद सर हमने स्टेटमेंट लिया हमने सब। फिर हमने इनसे जसराम सिंह से, मैडम से भी कहा, अंशु भारती से, कि साहब हमारे पैसे रूहानी खाते में क्या करा जाए। बोले हमने तो आपको दे दिए। मैंने आपने कब दे दिए? मैंने कहा अगर हम बैंक में पैसा निकालने के लिए अगर आए हों तो कैमरे की फुटेज देखी जाए। तो क्या हुआ फिर इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, डराना धमकाना शुरू कर दिया। हमने इनके रीजनल ऑफिस में, हेड ऑफिस में शिकायत करी, वहाँ से भी हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। SSP साहब के हाथ दी पहले हमने, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली सर हमने, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। साइबर क्राइम में डाला हमने मुकदमा, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। अब थक हार के हम DM साहब से मिलने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाना चाहिए वापस, और हमें कुछ नहीं चाहिए।